एक हेडिंग डाल दो, टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स। इसमें पहला डाल दो, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। तो इसमें लिख लो, देखो टू आर मोर वेक्टर्स, टू आर मोर वेक्टर्स having same magnitude, having same magnitude and same direction are called equal vectors, are called equal vectors। तो जैसे मान लिया ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। इसको नाम दे दिया वेक्टर ए, इसको नाम दे दिया वेक्टर बी। दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए इक्वल वेक्टर होंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये मॉड का साइन है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इसका मतलब होता है। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। एक चीज और ध्यान रखना, वेक्टर एक डायरेक्शन होती है, तो किसी भी वेक्टर को कहीं पर भी बना दें, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो ये वेक्टर उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो एक वेक्टर हमने यहाँ पर बना दिया, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो ये वेक्टर ए ही है। इसी तरीके से अगर हम इस वेक्टर को यहाँ पर बना दें, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो ये वेक्टर ए ही है। इसको बी भी कह सकते हैं क्योंकि ए और बी दोनों बराबर हैं या सेम हैं। ठीक है, अब दूसरा डाल दो, अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स। पहले लिख लो, देखो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसे वेक्टर्स को अपोजिट वेक्टर कहेंगे। तो एक वेक्टर हमने ले लिया है वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं वेक्टर बी। यहाँ पर दोनों की लंबाई सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मगर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसलिए ये अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं, या वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए लिख सकते हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। तीसरा डाल दो, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स। दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई करें तो ऐसे वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। तो लिख लो, टू आर मोर वेक्टर्स, टू आर मोर वेक्टर्स lie lie in the same plane are called coplanar vectors। जैसे यहाँ पर हमने एक प्लेन को कंसिडर किया है, ये कॉपी का पेज भी हो सकता है,
एक हमने वेक्टर ये कंसीडर किया, एक वेक्टर ये कंसीडर किया, एक वेक्टर ये कंसीडर किया, एक वेक्टर ये कंसीडर किया। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। आगे चल कर के हम लोग 3 वेक्टर्स जो कि कोप्लेनर हैं, उनकी कंडीशन फाइंड करेंगे। 2 वेक्टर्स तो एक ही प्लेन में हो ही सकते हैं। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये दोनों तो एक प्लेन में हो सकते हैं। 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है या नहीं है, इसकी हम लोग आगे चलकर कंडीशन फाइंड करेंगे। अगला डाल देते हैं। पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स। तो पहले लिख लो। देखो, 2 or more vectors whose line of action is parallel to the same line are called parallel vectors। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन किसी एक लाइन के पैरेलल हो, तो ऐसे वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। इनका मैग्नीट्यूड सेम है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी। अगला लिख लो। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम डायरेक्शन में हो, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। तो लिख लो। देखो, टू आर मोर वेक्टर्स whose line of action is along the same straight line is along the same straight line are called collinear vectors। कोलिनियर वेक्टर्स। तो सभी के लाइन ऑफ एक्शन सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, सेम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड से यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन भी अपोजिट हो सकती है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं, इसलिए कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। तो कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में एंगल हो सकता है 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो एक लाइन नीचे और लिख लो। द एंगल बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर्स इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है। अगला डाल दो। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, और इसको जीरो के ऊपर बार बना के या वेक्टर बना करके रिप्रेजेंट करेंगे।
तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसको हम लोग ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहेंगे। तो पहले एक लाइन लिख लो, लिखो ए वेक्टर हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, a vector has zero magnitude is called zero vector or null vector, zero vector और null vector। अब देखो, अगर किसी वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड है, जैसे मान लिया कि 4 यूनिट के बराबर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन को ड्रा करेंगे। तो लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और जो एरो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जीरो वेक्टर के केस में लेंथ वेक्टर की हो जाएगी 0। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट होगा सेम। तो जीरो वेक्टर के केस में जहां पर वेक्टर स्टार्ट होगा वहीं पर खत्म। इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई लाइन है तो उसके ऊपर हम एरो बना सकते हैं, लेकिन अगर लाइन है ही नहीं तो उसके ऊपर हम एरो नहीं बना सकते। इसलिए जीरो वेक्टर या नल वेक्टर के डायरेक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। तो नीचे की लाइन लिख लो, देखो since its initial and final point since its initial and final point coincide since its initial and final point coincide का मतलब एक के ऊपर एक, hence its direction is indeterminate इसके डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। hence its direction is indeterminate। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड इसका 0 के बराबर है, तो आखिर हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं? देखो, जैसे हम एक एग्जांपल लें, 5 - 5 = 0। क्या ये इक्वेशन सही है? ये इक्वेशन ठीक है। अब हम एक और इक्वेशन लेते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए = 0। क्या ये इक्वेशन सही है? ये इक्वेशन सही नहीं है। देखो, जब भी कभी इक्वल का साइन लगा होगा, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड है, तो राइट हैंड साइड में भी केवल मैग्नीट्यूड रहना चाहिए। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर क्वांटिटी है, तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में अगर स्केलर क्वांटिटी है, तो राइट में भी स्केलर क्वांटिटी रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन राइट हैंड साइड में स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो जीरो को वेक्टर बनाने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा जीरो वेक्टर। अब ये इक्वेशन करेक्ट हो गई। तुम्हारे एग्जामिनेशन में 4 इक्वेशंस दे रखी होंगी और उसमें से पूछा गया होगा कि कौन सी इक्वेशन सही है। अब जैसे मान लो एक इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल टू 0, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल टू 1 और चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो हम लोगों का ऑप्शन ये सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो वेक्टर लिखा हुआ है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर क्वांटिटी है, तो राइट में भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है। अगला डाल देते हैं, नंबर 7, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो पहले एक लाइन लिख लो, लिखो ए वेक्टर हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, a vector has unit magnitude is called unit vector।
is called unit vector. जैसे हमने एक वेक्टर कंसीडर किया है, ये वेक्टर ए है। अगर हम 5 को 5 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है 1। इसी तरीके से अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है तो एन कैप भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमारा बन जाएगा यूनिट वेक्टर। अब यहीं पर देखो, अगर हमें किसी वेक्टर को लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और अगर किसी वेक्टर को लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी हम थोड़ा-सा और इलैबोरेट करते हैं, थोड़ा-सा और क्लियर करते हैं। पहले इसमें एक चीज़ और देख लो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। यहाँ पर हमने 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंसीडर की हैं। अपने रूम को कंसीडर कर सकते हो, रूम के कॉर्नर को। ये रूम का कॉर्नर हो गया, इसको हमने मान लिया ओरिजिन। ये डायरेक्शन हमने एक्स एक्सिस ले ली है, ये डायरेक्शन हमने वाई एक्सिस ले ली है और ये डायरेक्शन हमने जेड एक्सिस ले ली है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। J cap is the unit vector along y axis and k cap is the unit vector along z axis। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम कहें ए फोर्स of 5 Newton is acting along x axis। तो इसको लिखने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर किसी वेक्टर को लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ एंड एफ यूनिट वेक्टर। ये हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 और डायरेक्शन दे रखी है एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप। इस तरीके से अगर हम किसी वेक्टर को लिखते हैं तो ये मेथड कहलाता है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, नोट कर लो।
अब देखो 8-10 लाइनें ऊपर छुड़वाई थी एनालिटिकल मेथड में, वहाँ पर यही एग्ज़ाम्पल लिख लो या इस टाइप का एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, यहाँ पर। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप होगा, तो हम लिखेंगे वेक्टर एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस 5 जे। ठीक है। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखवाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पहले हम लोग दो वेक्टर्स के एडिशन की बात करेंगे और उसके बाद मोर देन टू वेक्टर्स। तो इसमें ए पार्ट डाल दो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के एडिशन के भी दो मेथड हैं। पहला है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स कंसीडर किए हैं। एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, और इसमें एक वेक्टर बी है जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। उसको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रा करेंगे और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को ड्रा कर देंगे। सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। अब हेड टू हेड, टेल टू टेल मिला देंगे। टेल पर रिजल्टेंट का टेल रहेगा और हेड पर रिजल्टेंट का हेड रहेगा। ये हो जाएगा रिजल्टेंट आर। आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पर एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। हमने एक वेक्टर कंसीडर किया है और उसमें दूसरा वेक्टर ऐड करना है जो कि पहले वाले वेक्टर से थीटा डिग्री बना रहा है। सपोज कर लेते हैं ये एंगल थीटा है। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रा करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को ड्रा करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। ये एंगल थीटा। फिर हेड टू हेड, टेल टू टेल मिला देंगे। ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नोट कर लो।
अब दूसरा डाल देते हैं, पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड। सेम एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तुम दूसरा फिगर बना लो। सेम एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम मेथड में सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रा करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। वेक्टर ए की टेल से ही वेक्टर बी को ड्रा कर देंगे, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। अब ए के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो बी के हेड से होकर के जा रही है। फिर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो ए के हेड से जा रही है। जहां पर ये दोनों कट करेंगे वहां पर टेल से मीट करा देंगे। ये हो जाएगा रिजल्टेंट ए और बी का। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में भी सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रा करेंगे और ए की टेल से ही वेक्टर बी को ड्रा करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। ये एंगल थीटा। फिर ए के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो बी के हेड से जा रही है। फिर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो ए के हेड से जा रही है। जहां पर ये दोनों कट करेंगी उसको टेल से मीट करा देंगे। जहां पर दोनों के टेल हैं वहां से मीट करा देंगे। ये हो जाएगा रिजल्टेंट आर। रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नोट कर लो। ये था हम लोगों ने डिस्कस किया रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अब मोर देन टू वेक्टर्स। इसमें अगला हेडिंग डाल दो, रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। तो हमने बहुत से वेक्टर कंसीडर कर लिए हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर मीट कर रही है। ये बहुत से फोर्स भी हो सकते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। एक वेक्टर हमने सी कंसीडर कर लिया है। और एक वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया है वेक्टर डी।
इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है। इन सभी का रिजल्टेंट हमें निकालना है। मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट r है, तो वेक्टर r इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d। तो सबसे पहले वेक्टर a को ड्रा करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। फिर a के हेड से वेक्टर b को ड्रा करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। फिर b के हेड से वेक्टर c को ड्रा करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। और c के हेड से और c के हेड से वेक्टर d को ड्रा करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। इस तरीके से। फिर हेड टू हेड टेल टू टेल मिला देंगे। ये हो जाएगा इन चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर r। नोट कर लिया। अब हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो इन सबका रिजल्टेंट हमने r डैश मान लिया है, और हमने c प्लस b प्लस d प्लस a ये हमने ऑर्डर कर दिया है। तो सबसे पहले वेक्टर c को ड्रा करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। c के हेड से वेक्टर b को ड्रा करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। ये वेक्टर b। वेक्टर b के हेड से वेक्टर d को ड्रा करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। और d के हेड से वेक्टर a को ड्रा करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। हेड टू हेड टेल टू टेल मिला देंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा इन सभी का रिजल्टेंट r डैश इज इक्वल टू वेक्टर c प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर d प्लस वेक्टर a। बना लो। इन दोनों फिगर में कुछ दिख रहा है? देखो इन दोनों फिगर में अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो r और r डैश इन दोनों का रिजल्टेंट सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है
और डायरेक्शन भी सेम है। ये देखो, लंबाई भी सेम है और इसकी डायरेक्शन भी सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेक्टर के एडिशन में ऑर्डर को चेंज कर दें, तो रिजल्टेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी लिख लो, वेक्टर सम इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डर को चेंज कर दें तो रिजल्टेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, तो भी रिजल्टेंट वही रहेगा। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो भी रिजल्टेंट वही रहेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, तो इसको चाहे तो करके भी देख सकते हैं। जैसे हमने वेक्टर ए ये ड्रा किया, इसके हेड से वेक्टर बी को ड्रा कर दिया इस तरीके से। रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर ए प्लस बी। ये रिजल्टेंट आर है और आर को लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब अगर हम बी प्लस ए निकालने की कोशिश करें, तो देखो, पहले वेक्टर बी को ड्रा करेंगे, ये हो गया वेक्टर बी, और इसके हेड से वेक्टर ए को ड्रा करेंगे, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। यहाँ पर भी देखो रिजल्टेंट वही आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो। अगली प्रॉपर्टी लिख लो, वेक्टर सम इज एसोसिएटिव। वेक्टर सम इज एसोसिएटिव। एसोसिएटेड का मतलब हो गया है एसोसिएशन बनाए जा सकते हैं, ग्रुप बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यहाँ पर हमने ए और बी का एसोसिएशन बना दिया, ग्रुप बना दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसमें ऐड कर दिया सी को, तो भी रिजल्टेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हम बी और सी का ग्रुप बना दें, एसोसिएशन बना दें, और उसमें ए को ऐड कर दें, तो भी रिजल्टेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। हम चाहें तो ए और सी का एसोसिएशन भी बना सकते हैं। इसको चलो करके भी देख लेते हैं। जैसे ही हमने कंसीडर किया, ये है वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया वेक्टर बी, और तीसरा वेक्टर हमने ले लिया वेक्टर सी।
इन तीनों का रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी प्लस सी। हेड टू हेड, टेल टू टेल मिला दिया, ये रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी प्लस सी। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएशन की। हमने ए और बी का एसोसिएशन बना दिया, तो यहाँ पर देखो वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा ये। अब इसमें देखो, अगर हम सी को ऐड कर दें तो भी रिजल्टेंट वही आ रहा है। इसी तरीके से अब हम बी प्लस सी का एसोसिएशन बना देते हैं। वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी ये है, तो बी प्लस सी वेक्टर हो जाएगा ये। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर ए में वेक्टर बी प्लस सी को ऐड कर देंगे तो भी रिजल्टेंट वही आएगा। ठीक है, नोट कर लो।